जय श्री श्याम प्रेमियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप प्रेमियों? भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है वह बहुत ही अटूट होता है और जो व्यक्ति भगवान को अपना बना लेता है, जो व्यक्ति भगवान के साथ एक संबंध स्थापित कर लेता है, फिर भगवान उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। भगवान भी अपने भक्त के गुलाम हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगत के बस में है भगवान। भगवान के सामने जब कोई भक्त रोता है तो एक विचित्र ही अनुभव होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जब कोई प्रेमी भगवान के सामने रोता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसके जीवन में फर्क पड़ता है और कैसे नहीं उसके जीवन की दिशा बदलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है? इसका उत्तर शास्त्रों में दिया गया है। भगवान का रूप देखकर भक्त भावुक हो जाता है। हाथ में शंख चक्र गदा लिए भगवान विष्णु के दिव्य रूप को देखकर भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वे भगवान से क्या चाहते थे। आपने कई प्रेमियों की कहानी सुनी होगी जो प्राचीन काल में तपस्या कर रहे थे। जब भगवान के सामने रोने से क्या होता है? आजकल लोग जंगल में जाकर तपस्या नहीं करते हैं, लेकिन घर में भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना और झुकना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर जाने वाले लोग भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने आंसू बहाने का क्या मतलब होता है? भगवान के दिव्य रूप पर ध्यान। वास्तव में जब कोई शुद्ध मन से भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करता है तो उसका रूप आपके बंद आंखों के सामने होता है। उनके अद्भुत रूप को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह से इस परेशानी से मुक्त हो गए हैं, तो भी आप भगवान को याद करते हैं। ईश्वर में आपका विश्वास कितना गहरा है कि संकट के समय आप उन्हें अपने माता पिता के रूप में याद करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि संकट के समय में भगवान आपको रास्ता दिखाए, चाहे वह किसी रूप में भी हो। भगवान के पास रोने का ये मतलब है, वही कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में जमा पूजा के सामने बैठता है तो अंदर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर आने लगती है और संकट घड़ी में वह रोने लगता है। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति पर भगवान की अपरंपार कृपा बरस रही है। इतना ही नहीं, भगवान भी इस संकट की स्थिति में अपने भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पैर दौड़ते हैं। वही कहा जाता है कि भगवान के खिलाफ रोने वाला कभी दुनिया के खिलाफ नहीं होता। बहुत से लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो उन्हें भगवान के मंदिर में जाकर बहुत इमोशनल महसूस होता है और कभी कभी उन्हें रोना भी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक रहस्य है जो आज हम आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ईश्वर एक ऊर्जा का तत्व है जिसे हमें जीवन जीने की तत्व प्राप्त होती है। हम सभी के अंदर ईश्वर की ऊर्जा आत्मा के रूप में विद्वान है। अब किसी सिद्ध मंदिर में रोना क्यों आता है और आपके मन का दुख बाहर क्यों निकल आता है? क्योंकि जब आपके अंदर बहुत सी नकारात्मक भावनाएं होती है, चाहे वो आपके जीवन के दुख हो या समस्याएं, वो आपके अंदर आपके मानसिक दशा को नकारात्मक प्रभाव ही डाल रहे हैं और ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा के सामने सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ईश्वर की ये ऊर्जा हमें मंदिर में क्यों महसूस होता है? इसीलिए होता है क्योंकि मंदिर में बहुत से लोग जाते हैं और उन सब की ऊर्जा द्वारा ईश्वर की उन मूर्तियों में ऊर्जा स्टोर होती है जिससे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। जिसके लिए मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पंडित मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसीलिए मंदिरों में भारी मात्रा में लोग जाते हैं, वहां पर अधिक ऊर्जा रहती है
और जैसे ही आप उस ऊर्जा के सामने जाते हैं, आपको बहुत ही अधिक भावनात्मक महसूस होता है और आपके अंदर की पीड़ा बाहर आने लगती है। यही कारण है कि जब आप किसी धर्म गुरु या अधिक तेजस्वी के ऊर्जा के सामने आप जाते हैं, तो आपके जो दुख वो बाहर आ जाते हैं। इसलिए आपको बड़े सिद्ध मंदिरों में जाकर ईश्वर की अधिक अनुभूति होती है और शांति मिलती है। तो ये है लॉजिक आपकी भावनाएं बाहर आने का। और जो मंदिर अधिक मान्य होते हैं, वहां आपकी मनोकामना पूरा होने का। आमतौर पर रोने या आंसू बहाने को लोग किसी भी व्यक्ति को, महिलाओं को कमजोरी बताते हैं, लेकिन एक स्टडी में साबित होता है कि रोना किसी भी व्यक्ति के लिए सेहत के लिए अच्छा होता है। किसी के लिए बात या परेशानी के चलते अगर कुछ आंसू बहा देने से व्यक्ति को भावनात्मक दर्द सहने की ताकत मिलती है। रोना कोई गलत बात नहीं है, रोना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो दर्द है उसे सहने की ताकत मिलती है। एक शोध के मुताबिक कुछ आंसू बहा देने से किसी भी इंसान के शरीर में ऑक्सीटोसिन के साथ इंडोर के नाम के हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इन हार्मोन का बनना किसी भी व्यक्ति के शरीर के लिए लाभदायी होते हैं। रोने पर हमारे शरीर से आंसुओं के साथ साथ स्ट्रेस वाले हार्मोन भी निकल जाया करते हैं, जिसके बाद लोगों को मानसिक शांति और रिलैक्स हो जाने का अनुभव प्रदान होता है। इस बारे में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी बार रोना चाहिए, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि महिलाएं एक साल में 364 बार भावनात्मक के तौर पर आंसू बहाती हैं। वहीं किसी पुरुष के लिए एक माह में 5 बार और साल में 17 बार रोना अच्छा होता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि कई बार व्यक्ति रोने के बाद अपने आप को उदास महसूस करता है और बुरा फील करने लगता है, लेकिन यहाँ बता दें कि रोने के भी अपने फायदे हैं। इस संबंध में कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक आंसू बहा देने से कुछ हद से दिन बीमारियों से मदद मिलती है। नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी के द्वारा से रिसर्च की गई, जिसमें बताया गया है कि रोना बहुत जरूरी है, यह फायदेमंद है। ऐसा माना जाता है कि अपनी परेशानियां अपनों से बता देने से और कुछ आंसू बहा देने से हार्ट अटैक की संभावना को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही रोने से शरीर में रोग प्रतिरोधक की क्षमता का विकास होता है, वहीं अच्छी नींद भी आती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। अब यदि यहाँ हम बात करते हैं रोने के क्या फायदे हैं, तो यहाँ बता दें कि किसी भी महिला या पुरुष को रो देने से राहत मिलती है। इसके साथ ही किसी भी तरह के तनाव को भी कम किया जा सकता है। आंसू बहा देने से किसी भी व्यक्ति के इमोशंस शेयर किए जा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, आंसू बहाता है, तो हमेशा ही भगवान उसकी सहायता करते हैं। किसी और के सामने उसे रोना नहीं पड़ता है, उसका भाग्य बदल जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और वीडियो आपको कैसी लगी, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के द्वारा हमसे कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, तो माफी चाहती हूँ। तो प्रेमियों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय श्री श्याम। राधे राधे।